वेलकम टू स्टडी विद गानिया। जैसा कि कल मैंने आपको पॉलिटी का एक चैप्टर करवाया था, तो आज मैं सोच रही हूँ कि चैप्टर करवाने से पहले मैं पॉलिटी का सिलेबस एक बार डिस्कस कर लूँ, जो कि आपके बीपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बीपीएससी के लिए जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, उसमें से आपको कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं। तो मैंने अभी तक जितना भी बीपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया और उसके हिसाब से मैंने आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स निकाले हैं, जो कि आपका भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि एम लक्ष्मीकांत की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और ये आपका न्यू एडिशन बुक है। तो आपको मैं आज इस बुक से आपका इम्पॉर्टेंट कंटेंट डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगी, क्योंकि अब बीपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम बचा नहीं है। मे बी सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं हैंड रिटन नोट्स जो है मेरा, जो कि काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में है और आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। तो आइए देखते हैं कि किस किस चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट में ये आपका है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये उतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो नहीं, लेकिन चूँकि ये स्टार्टिंग है आपका कंपनी के शासन का, कुछ इम्पॉर्टेंट एक्ट्स है इसमें, जो कि कभी कभी एक्ट्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको मैं, चूँकि ये दो ही चैप्टर है, एक कंपनी का शासन, एक क्राउन का शासन, यानी कि ताज का शासन। तो प्रीवियस वीडियो में आपको कंपनी का शासन करवा चुकी हूँ और आज मैं आपको क्राउन का शासन करवाने जा रही हूँ। क्राउन के शासन के अंतर्गत भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्ट्स दिए गए हैं। आइए देखते हैं। उसके बाद है आपका संविधान का निर्माण, यानी कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हमें ये चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रियम्बल से हम देखते हैं कि हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इससे तो आना ही आना है, तो हम इसको ले लेंगे, इस चैप्टर को ले लेंगे। उसके बाद आ जाता है सिटीजनशिप, नागरिकता। इससे क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, बट हम इसको भी कर लेंगे, क्योंकि आजकल नागरिकता से लेके आजकल मतलब रिसेंट डेज़ में नागरिकता सिटीजनशिप को लेके काफ़ी सारे मतलब अमेंडमेंट किए गए हैं, एक्ट बनाए गए हैं, तो हम नागरिकता चैप्टर को भी देख लेंगे। और फिर आ जाता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो कि है मूल अधिकार। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अधिकार के बारे में हमेशा से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। तो हम अभी यूपीएससी का तो नहीं देख रहे हैं, हम बीपीएससी के लिए देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। फिर आगे हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो मैं आपको चैप्टर्स बता रही हूँ, क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ाने जा रही हूँ। उसके बाद आपका आ जाता है सिटीजनशिप के बाद मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद है डीपीएसपी, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाता है आपका मूल कर्तव्य। इसमें आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ना है। मूल कर्तव्य में आपसे कुछ क्वेश्चंस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों से संबंधित आते हैं, तो हम इस वाले पॉइंट को देख लेंगे मूल कर्तव्य के चैप्टर में। फिर आइए देखते आगे। फिर आ जाता है आपका राष्ट्रपति। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो इसका एक्ट हो, चाहे इसके निर्वाचन हो, या अर्हताएँ, शपथ हों, पदावधि हो, महाभियोग हो, ये सब काफ़ी सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है उपराष्ट्रपति से उतने सारे क्वेश्चन आते हैं नहीं, तो हम इस चैप्टर को नहीं देखेंगे, इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, रेयरली। फिर आ जाता है संसद भी काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा जो देश चल रहा है वो किसके थ्रू चल रहा है, जो संविधान चल रहा है वो हमारा संविधान के थ्रू संसद ही चला रही है। संसद जो कि दो सदनों में बटी हुई, एक है आपका उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। तो हम संसद के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है आपका फिर देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर भी हम देख लेंगे। फिर आ जाता है आपका गवर्नर, इसकी नियुक्ति, इसके पद की शर्तें, पदावधि, इसकी शक्तियाँ क्या हैं, आपातकाल स्थिति में राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं राज्यों में, इन सब पॉइंट्स को हम देखेंगे राज्यपाल चैप्टर में। फिर आता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, इसमें भी वही है आपका। ये चैप्टर उतना इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, बट हम पढ़ लेंगे क्योंकि उतना बड़ा है नहीं वो चैप्टर। फिर आइए देख लेते हैं। अब है पंचायती राज। इससे तो प्रीवियस जो रिसेंट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, पंचायती राज से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो 17(3) अमेंडमेंट हो, आपका 1992 का पेसा एक्ट हो,
ये सारे पंचायती राज से संबंधित जो आपकी एक्ट्स हैं, ये सबसे क्वेश्चन काफ़ी सारे आ चुके हैं। नगर निगम से यानी म्यूनसिपैलिटी से उतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, बिल्कुल ना के बराबर ही आते। इससे एक आता है 74th अमेंडमेंट 1992, तो हम इस वाले टॉपिक को देख लेंगे, इस वाले को सिर्फ। फिर आ जाता है आपका, अब आ जाते हैं यूटीज़ यानी यूनियन टेरिटरीज़ एंड स्पेशल एरियाज़, इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं उतने। फिर हम आ जाते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का भी जो आपका एक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी सलाहकारी भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं, हम इसे पढ़ लेंगे। फिर आ जाते हैं आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका भी जो एक्ट है, नियुक्ति, कार्यकाल, शक्तियाँ और जो महाधिवक्ता हैं वो ये एडवोकेट जनरल जो होते हैं इंडिया के, इन सब पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो हम इस चैप्टर को भी पढ़ लेंगे। फिर आता है आपका परिशिष्ट, इसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि अनुच्छेद है। अनुच्छेद तो हमको पढ़ना है, वो तो एक तरह से हमको याद ही करना है, बट 2-4 बार पढ़ते पढ़ते वो भी याद हो ही जाएगा, तो इसे देख लेंगे। फिर आपका आ जाता है संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची के जो विषय है कि किस सूची में कितने विषय हैं, यानी संघ के अंडर में कितने सारे विषय आते हैं, राज्य के अंडर में कितने सारे विषय आते हैं, और संघ तथा राज्य, समवर्ती किसे बोलते हैं, जो संघ तथा राज्य दोनों जिसके ऊपर कानून, जिस विषय के ऊपर कानून बना सके उसे हम समवर्ती यानी कनकरेंट लिस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर है जाता है हमारा वरीयता अनुक्रम। वरीयता अनुक्रम में हम क्या देखेंगे कि पहले राष्ट्रपति का पद होता है, या पहले उपराष्ट्रपति, या फिर राज्यपाल, या फिर प्रधानमंत्री। वरीयता अनुक्रम में हम यही देखेंगे, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाएगा संविधान संशोधन। रिसेंट डेज में जो हमारे संविधान में संशोधन हुए हैं, किस अमेंडमेंट के तहत हुए, किस एक्ट के तहत हुए, हम ये सब देखेंगे। फिर आता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इससे संबंधित एक्ट्स और जो भी क्वेश्चन वगैरह है परिशिष्ट में, वो हम देख लेंगे। फिर राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशंस, हम इस चैप्टर को भी देख लेंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बिकॉज आपका पॉलिटी का सिलेबस इतना ही है, बीपीएससी के लिए इतना काफ़ी है। तो कल से अब हम जो आपका बचा हुआ चैप्टर है, कल जो चैप्टर आपका बच गया था, पहला था कंपनी का शासन, कल मैंने करवा दिया था आपको। फिर सेकंड आपका था क्राउन का शासन, तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसे देख लेंगे। थैंक यू।